हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका नए एक और वीडियो लेक्चर के अंदर। आज जो है हम पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर देंगे। ये पदार्थ विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। ये है लेक्चर नंबर 4। मेरा नाम है भूपेंद्र और स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने सिद्धांत की जो क्लासिफिकेशन है, उसका डेफिनेशन है, उसके एग्जाम्पल के साथ एक वीडियो अपलोड कर दिया है, यानी कि लेक्चर नंबर 3। तो अगर वो आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज वो वीडियो देखो, उसके बाद ही जो है ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो है इंट्रोडक्शन टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा एंड देयर सिग्निफिकेंस एंड आयुर्वेदा सिद्धांत, तो सिद्धांत डेफिनेशन वगैरह बता दी है। तो देखते हैं कि कौन कौन सी जो फंडामेंटल्स प्रिंसिपल है आयुर्वेद के अंदर। देयर आर मेनी बेसिक theories in ayurveda. Based on these the whole territories has been formed. They from the root base आयुर्वेदा एंड आर सेड एज अनादि अनंत। यानी कि कोई भी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं या मौलिक सिद्धांत होते हैं वो किसी भी साइंस के जो एक बेस या एक रूट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर ही पूरी साइंस बेस्ड होती है, उनके ऊपर ही जो है पूरी साइंस काम करती है। उनको जो है हम बोलते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स। दिस सिद्धांतस आर एप्लीकेबल इन ऑल द युग, यानी कि किसी भी टाइम पीरियड के अंदर। इम्प्रूव द ज्ञान एंड विदाउट डाउट established to understand a thing easily for the completing the शास्त्र and for the further inclusion of the new topics। यानी कि किसी भी टाइम पीरियड के अंदर ले लो, हमेशा से जो है एकदम करेक्ट होगा, एप्लीकेबल होगा, और इसको कोई भी जो है ऐसे अपवाद या कोई भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये गलत प्रूव हो गई। नहीं, एक बार एस्टेब्लिश्ड हो गई तो वो हर एक काल के अंदर जो एस्टेब्लिश्ड होगी, जिससे कि हम बेटर से बेटर जो है नॉलेज जो है हम वो कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल। बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्या है। तो फॉर इंप्रूविंग द मेमोरी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द नॉलेज, यानी कि हमारा जो भी नॉलेज है हम उसको साइंटिफिक नॉलेज कैसे बोलेंगे सिद्धांत के बेस पे। इफ समथिंग इज नॉन देन दिस गिव प्रॉपर इंटरप्रेशन। अगर हम कोई भी चीज बात करते हैं तो हमको जो है उसके ऊपर तर्क देने के लिए बोल सकते हैं कि इसकी नॉलेज होती है। फॉर द अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल एंड द क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ दीज, यानी कि हम आयुर्वेदा साइंस की बात कर रहे हैं तो इसके जो क्लिनिकल और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसको समझने के अंदर हमको हेल्प करेगा। फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च टू अंडरस्टैंड द समीथास वेल। आचार्य बोलते हैं कि संहिता को खाली पढ़ना ही जरूरी नहीं है, समझना ही जरूरी नहीं है, करेक्ट वे के अंदर समझना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो उसके अंदर कौन हेल्प करते हैं? हमारे बेसिक प्रिंसिपल या सिद्धांत। तो इनके बारे में अगर हमको प्रॉपर नॉलेज होगी तो ही हम जो इस साइंस को अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे और पेशेंट्स के ऊपर जो है अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि द मोस्ट इंपोर्टेंट जो सिद्धांताज है कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहला लेते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। थ्योरी इज इंटर रिलेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड मेन। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू देम whatever is present in the universe is present in the living person and vice versa। यानी कि जो भी ब्रह्मांड के अंदर प्रेजेंट है, बाहर पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, वो सब हमारे अंदर भी प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। जो भी बाहर है वो भी एक पर्सन के अंदर मौजूद है, उसको बोलते हैं लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। ठीक है, फर्स्ट सिद्धांत मैंने बताया। सेकंड होता है पंच भौतिक सिद्धांत। मतलब क्या? नाम से पता चलता है पंच भौतिक, यानी कि 5 primary elements। According to this, the whole world is made up of 5 elements, the Panchbhutas। These are the आकाश, वायु, अग्नि, जल एंड भूमि। ये जो 4-5 जो महाभूत हैं उन्हीं से मिलके जो हर एक का शरीर बना हुआ होता है। तो ये जो होती है पंचभूत सिद्धांत। तो इसके अंदर पृथ्वी क्या करती है, इंपॉर्टेंट है। द पृथ्वी तत्व गिव्स मूर्ति यानी कि शेप। जल तत्व गिव्स क्लेश यानी कि मॉइस्चर। द अग्नि तेज तत्व गिव्स द संताप यानी कि हीट, टेम्परेचर। द वायु तत्व गिव्स द प्राण यानी कि लाइफ और एक्शन। द आकाश तत्व प्रोवाइड्स अवकाश यानी कि स्पेस इन द बॉडी। ये जो 5 लाइन मैंने लिखी है कि कौन सा महाभूत बॉडी के अंदर क्या करता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता ही होना चाहिए कंपलसरी। पृथ्वी हमको शेप देता है, जल हमको मॉइस्चर देता है, अग्नि हमको हीट देता है, वायु हमको लाइफ देता है, और आकाश जो है वो हमारे बॉडी के अंदर स्पेस प्रोवाइड करवाता है। All the substance we perceive including our body are made up of these 5 elements। जो कुछ भी आपको दिख रहा है आपके सराउंडिंग के अंदर, किधर भी देखो, ऊपर नीचे दाएं बाएं किधर भी, सब चीज पंच महाभूत से मिलकर ही बनी होती है। ये है पंच भौतिक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द त्रिदोष सिद्धांत। थ्री theory of 3 humors। In Ayurveda all living things are having these 3 doshas।
दिस इज बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ द 5 पंच महाभूत एलिमेंट, उनके ऊपर बनी है। द 3 दोसाज आर कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ। फॉर गुड हेल्थ दीज दोसाज हैव टू बी इन द बैलेंस। यूज ऑफ द सब्सटेंस एंड एक्टिविटीज सिमिलर टू द दोसाज विल एक्टिव्स ऑपोजिट टू द दोसाज विल रिड्यूस टेस्ट। ठीक है, तो ये जो मैं बेसिक आपको समझाता हूँ कि हर एक की बॉडी के अंदर 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। अगर वो तीनों बैलेंस स्टेट के अंदर है तो वो आपको हेल्थ की तरफ लेके जाएंगे या आप हेल्दी हो, और अगर वो तीनों में से एक भी कोई विशिएटेड है या ऊपर नीचे हो गया तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी नहीं हो, आपके अंदर कोई ना कोई तो डिजीज है। ठीक है, तो ये 3 दोष होते हैं, साम्य अवस्था इनकी, यानी कि बैलेंस स्टेट स्वस्थ है और बैलेंस नहीं है तो कुछ न कुछ तो विकार है। ठीक है, इन द आयुर्वेदा टेक्स्ट दीज दोसाज आर हैविंग सर्टेन प्रॉपर्टीज, इनके पास कुछ गुण है, कुछ स्पेसिफिक जो है स्थान होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन होता है। यदि की बात है तो उनकी कुछ गुण है, उसका कुछ फंक्शन है, उसका कुछ लोकेशन है बॉडी के अंदर। वैसे ही पित्त का, वैसे ही कफ का। ये आप आगे पढ़ोगे क्रिया शरीर वगैरह तो बहुत डिटेल में हमको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर इनके अंदर कुछ भी चेंज होता है या इनकी साम्य अवस्था बैलेंस स्टेट के अंदर कुछ भी चेंज होता है तो हमारे दोष की तरफ जो हमको लीड करते हैं, यानी कि डिजीज की तरफ लीड करते हैं। ठीक है, दिस इज द त्रिदोष थ्योरी। नेक्स्ट बात करते हैं द त्रिगुण थ्योरी। 3 गुण थ्योरी कौन कौन सी है? थ्योरी ऑफ 3 मेजर एट्रीब्यूट्स। द होल यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ द 3 मेजर एट्रीब्यूट्स सत्व, रजस एंड तमस। ह्यूमन बीइंग इज कैपेबल टू बेसिकली ओनली 3 इमोशंस, लव, hatred and fear. These attributes generate need, action and confusion. Based on these, the people are of the 3 temperamental types. The theory is based of the psychology. त्रिगुण मेमोरी मतलब कि ये बोलते हैं कि इसके अकॉर्डिंग सत्व, रज और तम 3 ही जो गुना होते हैं, मानसिक गुना होते हैं, और इसके अंदर जो है 3 इमोशंस कौन कौन से? लव, हेटर एंड फियर। ये 3 जो है एक आदमी कर सकता है और उसके बेसिकली जो है ये क्या जनरेट करते हैं? नीड जनरेट करते हैं, एक्शन जनरेट करते हैं और कंफ्यूजन जनरेट करते हैं। दिस इज द त्रिगुण थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि पदार्थ सिद्धांत क्या है। तो आयुर्वेद हैज एक्सप्लेन्ड ऑल द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ पदार्थ। कौन कौन से? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड समवाय। ठीक है, ये जो है पदार्थाज हैं, षट पदार्थाज हैं। ठीक है, और सामान्य, विशेष, गुण, कर्म, समवाय आर ऑल बेस्ड ऑन द द्रव्य। एवरी सब्सटेंस हैज प्रॉपर्टीज, डज एन एक्शन एंड दिस इज बेस्ड ऑन द आइदर सामान्य और द विशेष। ठीक है, तो ये षट पदार्थ थ्योरीज होती है और इसके अंदर क्या होता है? 6 पदार्थ एक्सप्लेन किए हुए हैं। कौन कौन से? सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म एंड समवाय। दिस इज द षट पदार्थ सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये जो बेसिक थे मैंने आपको बता दिए, इनका नाम क्या है और ये क्या कहते हैं, उनके इतना बेसिक पता होना चाहिए। वैसे वैसे हम आगे डिटेल के अंदर और भी सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर डिटेल के अंदर आएगा कि ये पदार्थ क्या है, त्रिगुण क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आज हमने पीवी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर दिया, तो आपको पता चल गया होगा कि आपको कितना ये हेल्पफुल है, कितना बेनिफिशियल है फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो लेक्चर को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बिल्कुल फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो बदले में मुझे बस आपका एक सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और अगर आपको और सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगा या उसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।